सेशन कोर्ट में अभी मैं खड़ा हूँ और चुनावी अभी घमासान यानी कि महासंग्राम सेशन कोर्ट के वकीलों का चालू हो गया है। पहले चुनाव 28 अगस्त को होना था, लेकिन हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के कारण इसको स्थगित कर दिया गया और अब इस बार का जो चुनाव 8 दिसंबर को होगा। स्क्रीन पर आप देखें कि वकील हैं, इनसे हम जानेंगे कि यहाँ का जो चुनाव वाकई इस बार किस मुद्दे को लेकर लड़ा जाएगा और उसको लेकर उनके नेताओं के पास क्या कुछ ठोस आधार होंगे। आम बात करेंगे। आप थोड़ा सा हेलो पवन, आज अब शाम का समय हो चुका है, वकीलों ने काम खत्म करके तो बात में बैठे हैं। आप इधर आइए, कुछ वकील हैं, उनसे बात करेंगे। विशेष तौर पर हमें अभी नजर आए पहचान के मोहताज नहीं है, बलिराम जाखड़ एडवोकेट। हम अभी जिक्र कर रहे थे कि राजस्थान हाईकोर्ट में कोई याचिका लगी थी जिसके कारण स्थगित चुनाव हुआ था और प्रत्येक साल के दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह के जो शुक्रवार को होने थे, तो ये याचिका वाकई इन्होंने हाईकोर्ट में पेश की थी। अभी 8 दिसंबर को चुनाव होने वाला है। सभी अधिवक्ता साथियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। साथ में आपका चैनल जो है वो निरंतर अधिवक्ता साथियों में लोकप्रिय है। समाजी इसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। देखिए, बात यह है कि पहला तो मैं सभी अधिवक्ता साथियों से आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ता मतदान करें। क्योंकि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को हमने चिट्ठी लिखी और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जो है वो हमारी शीर्ष संस्था है एपेक्स बॉडी में। तो हमने निवेदन किया कि साहब राजस्थान के अंदर सभी अधिवक्ताओं का एक साथ चुनाव हो रहा है 8 दिसंबर को। तालुका स्तर से लेकर के और संभाग स्तर तक, संभाग स्तर से लेकर के और राजधानी के स्तर तक सभी बार एसोसिएशन में लगभग 590 बार एसोसिएशन है। उसके अंदर 1 लाख से अधिक अधिवक्ता अपना मतदान करेंगे और उस 1 लाख से अधिक जो अधिवक्ता अपना मतदान करेंगे तभी इस राजस्थान के अंदर अधिवक्ताओं का भविष्य सुदृढ़, स्पष्ट और समृद्ध हो पाएगा। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो निवेदन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ता मतदान करें। इसीलिए मेरे प्रार्थना पत्र पर बार काउंसिल ने इस 8 दिसंबर को राजस्थान अधिवक्ता मताधिकार दिवस के रूप में घोषित किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, मेरा एक सवाल कि जो फैसला आया था वो बाकी वो बहुत ऐतिहासिक फैसला रहा था। निश्चित रूप से यह जो फैसला है ये राजस्थान के अधिवक्ताओं के लिए ऐतिहासिक है, कारगर है और ऐसा फैसला है कि आपकी दशा और दिशा आने वाले समय में तय हो जाएगी। देखिए, हर संस्था के अंदर कोई भी अपन किसी नई चीज़ का सृजन करते हैं तो शुरू में कठिनाइयाँ और परेशानियाँ होती हैं। कुछ अधिवक्ता साथियों को मेरे से हो सकता है बुरा भी लगा होगा, मैं उनकी भावनाओं का भी सम्मान करता हूँ। कुछ को बुरा लगा होगा, कुछ को अच्छा लगा होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आप भी यही है शर्मा जी, आपका चैनल भी यही है, हम भी यही हैं, सभी साथी यही है। धीरे धीरे 8 दिसंबर को 2000, अब अगला चुनाव 8 दिसंबर 2024, फिर 25, फिर 26, 7 साल चुनाव होगा, 1 साल का कार्यकाल होगा। यहाँ पर जो नॉन प्रैक्टिशनर वकील आ करती है और अपनी व्यवस्थाओं को डिस्टर्ब करने में जो रेगुलर प्रैक्टिशनर की जो वक्त वो कम हो रही थी, वो धीरे धीरे मजबूत होगी। आम अधिवक्ता ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेगा। 3000 से 3500 अधिवक्ता इस न्यायालय परिसर में रेगुलर वकालत का काम करते हैं, जिनकी रोजी रोटी, जिनका परिवार शुद्ध रूप से वकालत से चलता है, उनकी व्यवस्थाएं मजबूत होंगी। व्यवस्थाओं के अंदर और बाहर की व्यवस्थाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या वजह है? सुप्रीम कोर्ट ऐसा है साहब, सुप्रीम कोर्ट हम नहीं गए थे। हमने तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जो डीबी का आदेश था चीफ जस्टिस साहब का, उन्होंने कहा था कि 8 दिसंबर 2023 को पहला चुनाव होगा। उसके बाद में प्रत्येक वर्ष के द्वितीय शुक्रवार को दिसंबर माह के हर साल चुनाव होगा और यह निर्णय हमने सर्वसम्मति से एक्सेप्ट कर लिया था, जिसमें बार काउंसिल भी मौजूद थी। लेकिन कुछ तथाकथित बार एसोसिएशन थी, जिसके अंदर से जोधपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रणजीत जोशी जी और वहाँ के महासचिव, उसके अलावा बंसाली जी, अजमेर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राठौर साहब और टोंक बार एसोसिएशन जो है, ये 4 एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट गई थी। इन्होंने SLP फाइल करी थी।
और इन्होंने जो SLP फाइल करी थी उसके अंदर हमने जब बहस करी और कोर्ट को ये चीज़ें बताई कि साहब राजस्थान के अंदर वो बार एसोसिएशन थे 590 जिनमें 1 बार 1 वोट की स्थापना हो चुकी है। ये वही निर्णय है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने और वहाँ की बारों ने और वहाँ की सर्वोच्च न्यायपालिका ने एक कमेटी बना रखी है और उस कमेटी के तहत ही 1 बार 1 वोट के सिद्धांत पर प्रतिपादित करें। तो हम नहीं गए थे। आपको भ्रम है कि ये हम तो रेस्पोडेंट थे उसके अंदर SLP तो नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आप गए थे। मैंने तो सिर्फ ये जाना है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की वजह क्या रही। जाने की वजह ये थी कि उनमें से कुछ बार एसोसिएशन का कहना ये था कि सब हमारा जो कार्यकाल था वो 2 साल का था और कुछ बार एसोसिएशन का ये कहना था कि साहब हमारा कार्यकाल जो है वो डिस्टर्ब हो गया, कर्टेल हो गया। लेकिन उस जजमेंट में मैं आपको न्यायिक बहुत शॉर्ट और संक्षिप्त शब्दों में समझा दूं। उस निर्णय में ये लिखा हुआ है कि 8 दिसंबर को चुनाव होंगे इस बार और जिन बार एसोसिएशन का कार्यकाल 8 दिसंबर तक कर्टेल हो रहा है वो कर्टेल माना जाएगा और जिनका बढ़ा हुआ है वो एक्सटेंडेड माना जाएगा। यानी कि 8 दिसंबर को चुनाव किसी भी स्थिति में स्थगित नहीं होंगे। इनका कहना यह था कि हमारा जो कार्यकाल है वो 8 दिसंबर को पूरा होने की बजाय मार्च में पूरा हो रहा है, इसलिए हमारे को 3 महीने का जो है वो मॉडिफिकेशन के लोग गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इनको प्राइमरी फेसाइज इनके SLP को डिसमिस किया और इनको मॉडिफिकेशन के लिए ये कह दिया कि भाई साहब ये कह रहे थे कि हमारे को मॉडिफिकेशन के लिए अलाउ कर दिया जाए। तो इनको कहा कि आप संबंधित जो न्यायालय है नीचे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाकर मॉडिफिकेशन के लिए जाइए और इस ग्राउंड के आधार पर इनके SLP को डिसमिस एज विड्रॉन कर दिया। तो एक सवाल कि आप सुर्खियों में बने रहना क्यों चाहते हैं बलराम का? मेरा उद्देश्य सर सुर्खियों में बने रहना नहीं है। मैं 20 साल से यहाँ वकालत कर रहा हूँ, नंबर 1। और मैं आज तक कभी बार का इलेक्शन लड़ा नहीं, न मेरा उद्देश्य बार का इलेक्शन लड़ने का। मेरे साथ समस्या सिर्फ इतनी सी है कि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जिसके मेरे जो दादाजी थे वो गरीब पृष्ठभूमि से उठे, अपने दम पर इलेक्शन लड़े, MLA बने और जब वो शांत हुए तो वो गरीबी में शांत हुए। मेरे पिताजी 28 साल की नौकरी में उनके 42 ट्रांसफर हुए और न्यायिक सेवा में रहते हुए लोगों की सेवा की। तो मेरे जो DNA है उसके अंदर एक समस्या ये है कि मैं अन्याय भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी भी साथी के साथ में कुछ अन्याय या गलत होता तो वो मेरे से देख नहीं सकता। रही बात सुर्खियों में आने की, मेरा सुर्खियों में आने का उद्देश्य नहीं है क्योंकि मुझे इस बार एसोसिएशन में किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ना। मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि बार फूटड़ हो, मजबूत हो, यहाँ का अधिवक्ता और ज्यादा मजबूत। और ये काम आप भी कर रहे हैं। आप इस चैनल के माध्यम से लोगों को आप बता रहे हैं कि भाई क्या जो काम आपका है आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, हम हमारा काम अच्छे से कर रहे हैं, बाहर अपने काम अच्छे से करें। आवश्यकता ही नहीं है। 17 साल में मैंने तो आज तक कभी रेट लगाई न कुछ किया, लेकिन यहाँ पर कुछ लगा मेरे को कि मेरे साथ अन्याय हुआ या मेरे 4000 से अधिक अधिवक्ता साथियों के साथ अन्याय हुआ है तो मैंने बड़े हाथ जोड़ करके और इनसे प्रार्थना करी। और वो जब गीता का उपदेश दे रहे थे भगवान श्री कृष्ण, तो उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण गए तो उसमें हस्तिनापुर में तो उन्होंने कहा कि दे दो केवल 5 ग्राम और रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे उसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। तो उसी वाक्यार्थ को चरित्रार्थ करते हुए मैं निवेदन करने गया था कि साहब हमारा वोटिंग राइट हमारे को दे दो। और मैं मेरे लिए नहीं आया हूँ, मेरे साथ में 4-5 अधिवक्ता और हैं जो उनका वोटिंग राइट कर दिया। इस उद्देश्य से मैं सम्मानपूर्वक बिल्कुल सहिष्णु होकर के हाथ जोड़ के निवेदन करने गया। मेरे निवेदन को अस्वीकार किया गया, तो इसलिए मैंने न्यायालय की शरण में जाना उचित समझा। न्यायालय ने मेरी पीड़ा को हो सकता उचित समझाऊं, इसलिए न्यायालय ने फैसला दिया। धन्यवाद। क्योंकि अन्याय और भ्रष्टाचार को सहन नहीं कर सकते, ऐसा कहना है एडवोकेट बलराम जाखड़ का। करना भी नहीं चाहिए। हालांकि सारी बातें इन्होंने बता दी और लास्ट में गीता इन्होंने बोलकर बताया। लेकिन सवाल यही है कि सुर्खियों में जरूर रहते हैं, रहना नहीं चाहते, लेकिन कोई ना कोई ठोस वजह वो जो इन्होंने बता दी, इसी कारण आज वकीलों में बहुत बड़ा एक अपने आप में नाम अहमियत रखता है बलराम जाखड़ का। 8 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं, ऐतिहासिक फैसला है, 1 वार्ड 1 वोट। और इसके बाद अब तमाम जितनी भी बार है उनका एक ही दिन में चुनाव होगा। और ये वाकई एक सराहनीय फैसला कोर्ट का था। अब 8 दिसंबर आने वाली है, वकीलों के मुद्दे क्या हैं, कितने लागू कर पाएंगे और कितने ये जो बोलते हैं नेता, ये वकील मतदाता और वकील नेताओं का एक आपसी तालमेल है, शराब घर का है। वक्त बताएगा कि इस बार का राजा कौन होगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।